हेलो बच्चों लोग, मैं सत्येंद्र सर शिक्षा क्लासेस आपके लिए आज एक नया चैप्टर लेके आया है, चैप्टर 3, जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले हैं इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये आपने पिछले 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्मली लीनियर इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ax + k 2 = 0। जहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है और साथ में एक वेरिएबल है। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक मात्रा है। और एक तरीके से और बोलते हैं, यदि हम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो जब ग्राफ बनता है तो एक सीधी लाइन खिंचती है इसमें, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन जो बनानी है वो कैसी बनानी है? 2 वेरिएबल वाली। बेटा लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल वाली, तो मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, ax + k by + k 2 c = 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 2 वेरिएबल आ गए, एक्स वाई 2 वेरिएबल हो गए और c कांस्टेंट हो गया। तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। अब यहाँ बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन बनानी है, वो कैसे बनानी है? पेयर में बनानी है। और पेयर में हमें इसके साथ, पेयर मतलब होता है जोड़ा, तो इसके साथ में एक जोड़ा ले लेते हैं। तो ax + k by + k c = 0। ये सेम दिख रहा है तो उनको नाम देते हैं 1 1 1 2 2 2। ये फॉर्मेट हो गया लीनियर इक्वेशन का, पेयर का, विथ 2 वेरिएबल का। ठीक है, अब कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका a² + b² ≠ 0 होना चाहिए, चाहे वो पहले के हो चाहे दूसरे के हों। a² + k b² = not 0। समझ में आ रहा है ना सबको? ये कंडीशन में ये और ये, यहाँ पर आपके मान 0 नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, यहाँ पर आपके मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तभी ये अगर 0 हो गया, सपोज यहाँ पर देखें ये 0x + k 0y + k c = 0, अगर ये दोनों हमारे a और b के मान 0 होते हैं तो पूरा सवाल ही 0 हो जाएगा, फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद हमारे जो यहाँ पर a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे रियल नंबर का काम करेंगे, रियल नंबर का काम करेंगे। ठीक है, और एक्स वाई हमारे वेरिएबल का काम करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन ये थी कैसी? इसमें एक वेरिएबल था, बट इसमें लीनियर इक्वेशन कौन सी पूछ रहे हैं? जिसमें 2 वेरिएबल हो। तो हमने 2 वेरिएबल लिए एक्स और वाई, और साथ में बोल रहा था पेयर बनाना, जोड़ा बनाना, तो हमने एक और ले लिया। और इक्वेशन तभी कहलाती है जब बराबर में 0 होता है ना। तो ये था आपका फॉर्मेट, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल और साथ में इसके 2 जोड़े। ठीक है, इसके बाद हम इसके सॉल्व करने का तरीका करेंगे इसमें कि ये कितनी तरीके से सॉल्व हो सकता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है वो 2 तरीके से होते हैं। एक ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक हम अलजेब्रिक मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैं एक एक करके हम उसका डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप इसको ज़रूर से पोस्ट करके इसको ज़रूर नोट करते जाएं। इसके बाद हम जो है इसके आगे का डिस्कस करते हैं। चलिए हम इसको अब करते हैं 2 मेथड की। तो पहली मेथड हम सीखेंगे, इसमें ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के तौर पर, और उसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। यदि हमारी दोनों इक्वेशन के a1 a2 और b1 b2, ये हम दोनों इक्वेशन के फ्रैक्शन ले लें, a1 a2 और b1 b2 के अगर फ्रैक्शन लेते हैं, तो दोनों फ्रैक्शन के पहले फ्रैक्शन और दूसरे फ्रैक्शन के a1 a2 और b1 b2 के मान
अगर बराबर नहीं आता ना, नॉट इज इक्वल टू लिखा है नॉट इज इक्वल टू, अगर बराबर नहीं आता है तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल में समझा देता हूँ। जैसे A1 का मान आता है 2 और A2 का मान आता है 6, B1 का मान आता है 4 और B2 का मान आता है 7। ठीक, अब यहाँ देखो काटेंगे, 2 2 3 या 6, 2 1 या 2, ये आया बेटा 1/3 और ये आया 4/7। देखो शुरू के 2 मैच नहीं खाएंगे, तीसरे से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 2 से मतलब है, अभी सिर्फ 2 से मतलब है। तो यहाँ पर अगर दोनों इक्वेशन के जो फ्रैक्शन है A1 A2 B1 B2 अगर मैच नहीं खाते हैं तो इसमें जो ग्राफिकल ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, यानी दोनों लाइन, यानी पहली लाइन पहली इक्वेशन के लिए और ये दूसरी लाइन दूसरी इक्वेशन के लिए, पहली लाइन पहली इक्वेशन के लिए, दूसरी लाइन दूसरी इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब तो हमें ये पता चल गया कि अगर इस तरह से फ्रैक्शन आएगा तो पूछेंगे विच टाइप लाइन, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे इसको हम। इसमें आपसे यही पूछ सकता है विच टाइप सॉल्यूशन, अगर इस तरह से फ्रैक्शन होगा तो आपसे पूछेगा विच टाइप सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको हम ओनली वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तीसरी कंडीशन आती है इसमें कि इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन होगी। अगर शुरू के दोनों फ्रैक्शन मैच नहीं खाते हैं तो ये किस टाइप की इक्वेशन होगी, तो उस इक्वेशन का नाम भी बताना पड़ेगा आपको। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशन, ध्यान रखना। ये सब आपको जितना ही बता रहा हूँ ये सब ग्रामेटिकल सिस्टम है, आपको ग्रामर में पूछ लेंगे और सॉल्व भी करने को पूछ सकते हैं, और ग्रामर भी। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम जल्दी से समझ में आ जाएगा। अभी जितने भी मटेरियल जितना भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब आ रहा है आपका किस में आएगा, ये आपका ग्रामेटिकल सिस्टम में पूछेगा। अगर इस टाइप का फ्रैक्शन, ये ज्योमेट्रिकल मेथड में अगर इस टाइप का फ्रैक्शन आता है तो ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ग्राफ तो ऐसा बनेगा, और इस पॉइंट पर अगर कटेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। कौन सी मेथड लगा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड में। इस कंडीशन में करेंगे, इस कंडीशन में अगर आएगा तो मेथड दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और उस पर हम एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। तो ग्रामर में आपसे पूछेगा कि विच टाइप लाइन, तो लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्यूशन पूछेगा, यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, ओनली वन सॉल्यूशन भी सकते हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और इक्वेशन तो बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग पोस्ट कर लीजिए और इसको आप कर लीजिए, जिससे मैं आपको आगे का बता देता हूँ। कर लीजिए इसको जल्दी से।